लीवर एक जरूरी अंग है जो पित्ताशय और अग्न्याशय को अंगाशय के साथ साथ भोजन के पाचन में मदद करता है। लीवर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को पचाने के लिए कई तरह के एंजाइम छोड़ता है। जब हमें पता होता है कि हम कौन सा खाना खा रहे हैं या खाने वाले हैं, तो हम लीवर को पाचन प्रक्रिया के लिए तैयार होने और जरूरी एंजाइम छोड़ने का संकेत देते हैं। भोजन के कारण होने वाली समस्याएं हमारा दिमाग साफ करता है। स्वास्थ्य समस्याएं हमारा दिमाग साफ करता है। आज दुनिया में कई लोगों के बीच मोटापा एक बड़ी चिंता का विषय है। तो भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त लोग ज्यादा खाने में लिप्त हो रहते हैं। वे स्वस्थ भोजन नहीं खाते। जो भी तनाव में होते हैं ना, वो स्वस्थ भोजन नहीं खाते। जो भी टीवी में देखते रहते हैं तो उसको ये होता है माइंड में, उसको ऑर्डर करे खाए ऐसा लगता है। तो एक इसी वजह से क्या होता है, मोटापा होने लगता है। बल्कि ज्यादा कैलोरी वाला, चीनी वाला खाना खाते हैं वो लोग तनाव में, जिससे उन्हें एक नशा जैसा होता है उन्हें। तो याद रखें आप, तनावग्रस्त शब्द स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस्ड, STRESSED। इसको आप उल्टा कर, पहले आप लिखिए स्ट्रेस्ड, STRESSED। तो उसको क्या कीजिए आप, उल्टा करिए उसी स्पेलिंग को। क्या होता है वो? डेजर्ट होता है नहीं? मतलब हम तनाव स्ट्रेस में डेजर्ट खाते हैं। डेजर्ट मतलब मिठाई जो खाते हैं। तो पचा हुआ जो भोजन कब्ज पैदा करता है। पचा हुआ वसा शरीर में उच्च कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। जब लीवर शरीर में भोजन को पचाता है तो लीवर की ऊर्जा की कमी के कारण एसिडिटी होता है। तो आप 60-70% खाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, पानी पीते हो, तो आप यहाँ तक को, छाती के नीचे तक वो आ जाता है। तो उसके बाद आप पानी जब पीते हो ना, तो क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, एसिड हमारे लिए, एसिड यहाँ तक आने से वो एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। तो भोजन से पहले फल खाना चाहिए, भोजन के बाद नहीं खाना चाहिए। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में फलों को पचने में कम समय लगता है। इसलिए जब आप भोजन के बाद फल खाते हैं तो वे बहुत जल्दी पच जाता है। लेकिन पाचन तंत्र में उन्हें, जो पहले खाए हुए होते हैं ना, उन्हें साफ होने के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो भोजन अभी भी वहीं पे अटक जाता है ना, अभी भी पाचन की प्रक्रिया में होता है। यह पचा हुआ फल किण्वित करता है और एसिड का रिफ्लेक्स पैदा करता है, जिससे हमें एसिड होती है। तो ये हो गया खाने के बारे में, इतना ही था मैडम। और एक डायबिटीज के लिए मुद्रा बताऊंगी मैं। दिख रहा है आपको? नहीं मैडम, काफी देर से दिख ही नहीं रहा था, अब दिख मैं रहा दिख है। मैं दिख आपका रही हूँ वीडियो ऑफ आपको? है। वीडियो ऑफ मेरा दिख रहा है? वीडियो ऑन अभी किया हाँ आपने। मैडम, अब दिखा है। हाँ अब भी नहीं दिख रहा, अब दिखा है। हाँ। तो अभी मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था आपको? नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं, नहीं दिख रहा था मैम। आपने अपने आप वीडियो ऑफ नहीं कर बताया मुझे। ठीक है, अभी देखिए, डायबिटीज का जो 5 मुद्राएं बताऊंगी। किसी ने कल भी पूछ रहे थे ना, कोई डायबिटीज का मुद्रा। तो 5 मुद्रा बताऊंगी। पहला वाला लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा ऐसा करना चाहिए, हाथों में हाथ ऐसा डालना चाहिए, और एक जो उंगली होता है ना हमारा, थंब ऐसा होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम? लिंग मुद्रा। दिखाई दे रहा है? हम्म, लिंग मुद्रा, इसको दिखाई दे रहा है ना? यस दिख मैम। रहा है। हाँ। और सूर्य मुद्रा, जो ये अंगूठे का जो हमारा फिंगर होता है ना, रिंग फिंगर, उसको थंब से ऐसा करना, उसको ऐसा करके इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं। तो इसको हमारे थई पर रख के करना चाहिए 20-20 मिनट। जो भी मुद्रा 20 मिनट करना ही चाहिए, 20 से 30, फायदे के लिए। तो अपान मुद्रा मैंने कल ये बताया था। अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा बताया था हमने। ये अपान मुद्रा ऐसा होता है। ये जो हमारा ये इंडेक्स फिंगर और ये स्मॉल फिंगर होता है ना, ऐसा करना चाहिए, और ये तीनों पकड़ना चाहिए। इसको अपान मुद्रा बोलते हैं। दोनों हाथों से ये करके हमारा थई पे बैठना चाहिए। तो ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा तो पता है आपको, ऐसा थंब और
इंडेक्स फिंगर, एक ज्ञान मुद्रा, 4 हो गया। और एक है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा मतलब ये 2 फिंगर ऐसा और ये ऐसा। तो ये 5 मुद्राएं जो भी डायबिटीज वाले हैं वो रोज आपको कोई एक भी एक इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं डायबिटीज वाले। तो थैंक यू, आपने सबने इस शांति से बैठ के सुनाया, सबने थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। राधे राधे थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ध्यान आप कराने वाली। आप ध्यान शुरू कर सकते हैं मैडम। आपको अगर किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाद में आप ध्यान कर सकते। 9:20 होने वाला। थैंक यू मैडम। मैम, बहुत डायबिटीज का ये कितने दिन तक चला जाएगा? हाँ, कितने दिन करने से इफेक्ट आएगा डायबिटीज में? मिनिमम 40 डेज करना चाहिए। ओके, फायदे थैंक के लिए। यू। मैम कंटिन्यूशन में ही चलेगा आपका, अगर आप ये डायबिटीज को कंसिस्टेंसी तो होना चाहिए ना। पूरी अगर तरह एक दो से तो करना क्या चाहेंगे तो दिखाएगा? 40 डेज तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा, और उसके बाद प्रैक्टिस आपको डेली डेली करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी काम को छोड़ दोगे तो फिर से आना शुरू हो जाएगा। गोली खाने से तो अच्छा है ना, ध्यान का यही भी करते फायदा, हैं। ध्यान का भी अगर फायदा उठाना चाहते हो, आपको मिनिमम 40 डेज में ही आपको रिजल्ट आएगा। कंटिन्यूस 40 डेज किया तो ही। क्या मैडम? शारदा मैडम। मैम आपकी वीडियो फिर चली गई है। नहीं, टैबलेट खाने से तो अच्छा है ना, मुद्रा ही कर लो। हाँ। मैंने मैम वीडियो ऑफ किया ही नहीं है। मैडम, आपने बोला कि मिल्क नहीं लेना है, एनिमल मिल्क, राइट? एनिमल मैम बेस्ड वीडियो प्लांट फिर मिल्क, चली गई है। आपने प्लांट मिल्क के लिए बोला कि लेना है, जी, बट वीडियो नहीं आ रही है मैम। उधर उधर दही के लिए आपने हाँ बोला, राइट? यस। दही तो में जो दही, गुड बैक्टीरिया होता है ना, जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे गट के लिए वो अच्छा होता है। दही हम रेकमेंड कर, घी भी ले सकते हैं आप। घी गाय का, बट मैम मैं अभी नेचुरोपैथी देसी को गाय फॉलो का कर घी रही ले हूँ, सकते हैं। नेचुरोपैथी को फॉलो कर रही हूँ, तो उन्होंने अच्छा। हम लोग को दही और दूध दोनों मना कर दिया। तो कई लोग क्या करते हैं, मिल्क से जो भी प्रोडक्ट मिल्क एंड बनाया मिल्क, होता है, हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को मना कर देती हैं। लेकिन जो छाछ और दही है वो हमारे गट के लिए अच्छा है ना, डाइजेशन अच्छा होता है, इसलिए हम जांच पी सकते हैं बटर मिल्क। तो तो हम उन्होंने फुल्ली मना कर दिए कि नहीं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। वो कहते देसी कि घी का होना चाहिए बस। और घी भी, घी खा सकते हैं हम। घी तो जोड़ों के घी, वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1 चम्मच, एक खाने राइट, में 2 चम्मच घी खाना चाहिए, देसी गाय का घी। जी, राइट। यस मास्टर, सभी का कोई क्वेश्चन रहता है तो बोलिएगा, दोबारा से मैम से बात कीजिए, और नहीं तो फिर हम ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। ठीक है। थैंक यू ऑल मास्टर।